तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद, दिल्ली चलो जैसे प्रभावशाली नारे देने वाले भारत के सबसे निडर, प्रभावशाली और सबसे चतुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। एक हिंदू बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। वैसे तो नेताजी का जीवन बहुत संघर्षों से भरा रहा है। हम इस वीडियो में कुछ उनकी जो मुख्य घटनाएं थी, इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। उनके जीवन को कुछ 10-20 मिनट के वीडियो में बताना तो संभव है नहीं, लेकिन जो मुख्य घटनाएं उनके जीवन में घटी उसके बारे में हम बात करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उनके पिता का नाम जानकी दास बोस तथा माँ का नाम प्रभावती था। जानकी बोस कटक शहर के एक मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, लेकिन बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर खिताब से भी नवाजा था। सुभाष चंद्र बोस अब कुल मिलाकर 14 भाई बहन थे, जिसमें सुभाष बाबू 9वीं संतान थे। कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूरी करके 1909 में सुभाष ने रेवेनशा स्कूल में दाखिला लिया। मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही विवेकानंद साहित्य का उन्होंने पूर्ण अध्ययन कर लिया, क्योंकि वे सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद के उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। वह उन्हें अपना आदर्श भी मानते थे। बोस पढ़ाई में ही बहुत ही मेधावी छात्र थे। इसी कारण 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण की। 1916 में जब वे दर्शन शास्त्र में बीए के छात्र थे, तब अध्यापक और छात्रों के बीच झगड़ा हुआ। तब वहां सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व संभाला, जिसके चलते उन्हें 1 साल के लिए कॉलेज से बैन भी कर दिया गया, उन्हें निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर टीचरों का विरोध किया था और छात्रों को बढ़ावा दिया था। बचपन से ही सुभाष सेना में जाना चाहते थे, लेकिन उनकी आंखें खराब होने के कारण सेना में जाने से वह वंचित रह गए। पिता की इच्छा थी कि सुभाष ICS बने। जिस प्रकार आज IAS होता है, उस समय ICS का एग्ज़ाम होता था। ICS मतलब इंडियन सिविल सर्विस। लेकिन उनकी आयु को देखते हुए केवल एक ही बार में यह परीक्षा उनको पास करनी थी। उस समय ICS की परीक्षा इंग्लैंड में होती थी और इसकी तैयारी करने के लिए इंग्लैंड ही जाना पड़ता था, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत ही होशियार थे। 4 वर्ष की परीक्षा की तैयारी उन्होंने 6 माह में ही पूरी कर ली थी, क्योंकि ICS की जो परीक्षा होती थी उसकी तैयारी के लिए एक भारतीय को, एक इंडियन को 4 वर्ष वहाँ पर जाना पड़ता था और उसकी आयु 24 वर्ष थी। इसके अंदर बन गए तो बन गए, नहीं तो गए। चूँकि वह पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ICS बने थे और उन्होंने 6 माह में ही उस तैयारी को पूरा कर लिया और ICS एग्ज़ाम में 4था स्थान प्राप्त कर लिया और यह परीक्षा पास कर ली। चूँकि पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ICS बने थे, जबकि उनका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वह उन अंग्रेज़ों के लिए काम करें जो अपने देश पर कमाए हुए हैं। इसलिए उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी और इसी के चलते उन्होंने कुछ समय बाद ICS के पद से इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि उनका दिल तो देश के लिए धड़कता था। जिसके चलते उन्होंने ICS पद से इस्तीफ़ा दे दिया और सुभाष भारत लौट आए, जहां सुभाष बाबू का भारी स्वागत हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वह ICS के पद से, उस समय ICS के पद मिलना ही एक बहुत बड़ी बात होती थी किसी भारतीय के लिए, और वह पद मिलने के बाद उस पद को छोड़ कर आए थे। इसलिए उनका अखबारों में वही छाए हुए थे। इसलिए लोग उनका स्वागत करने के लिए वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने उनका भारी
स्वागत हुआ, जिसके चलते पूरे देश को पता चल चुका था कि सुभाष कौन है। भारत आकर सुभाष सबसे पहले मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले। बहुत ही जल्द सुभाष देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। 1930 में सुभाष कारावास में रहते हुए कोलकाता महापौर का चुनाव भी जीते, इसलिए सरकार को उन्हें रिहा भी करना पड़ा। सुभाष अपने जीवन काल में कुल 11 बार जेल गए थे। 1934 में जब सुभाष ऑस्ट्रिया में अपना इलाज कराने ठहरे थे, उस समय एमिली सेंकल नाम की एक ऑस्ट्रियन महिला से उनका मिलना हुआ और बाद में प्रेम बढ़ता गया और बाद में उन्होंने हिंदू पद्धति से शादी भी कर ली। 29 मई 1942 के दिन सुभाष जर्मनी के सर्वोच्च नेता अडोल्फ हिटलर से मिले, लेकिन हिटलर को भारत के बारे में कोई विशेष रुचि नहीं थी। हिटलर से जब मिलने गए तो एक घटना और जो बहुत ही प्रसिद्ध है कि हिटलर अपने साथ कुछ अपने देखने वाले हमशक्ल रखता था। जब नेताजी उनके पास पहुँचे तो हिटलर ने अपने हमशक्ल को भेजा, लेकिन नेताजी पहचान गए कि हिटलर नहीं है, मुझे हिटलर से मिलना है। 2-3 लोगों को फिर भेजा। एडोल्फ हिटलर कन्फ्यूज कि पहचानता कैसे है जी कि मैं हिटलर नहीं हूँ। तब हिटलर खुद गया 4थी बार। तब उसने उनकी दोनों की बातचीत हुई। तब हिटलर ने पूछा कि भाई तुम पहचानते कैसे हो? यही मेरे बहरूपीय है जो हैं, वो सब दुनिया में घूमे आते हैं और मेरा काम भी कराते हैं, तुमने कैसे पहचाना? तब सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत ही आसान भाषा में कहा कि जब ये आपके जो रूप, मैं आपसे गुलाम देश का, मैं भारत गुलाम देश का एक मैं लीडर हूँ और आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। आपको तो गर्व महसूस होना चाहिए, लेकिन आपके जो बहरूपी जो हैं पहले ही हाथ बढ़ा देते हैं और बोलते हैं कि मैं हिटलर हूँ। अब ये बताइए, अगर आप हिटलर हो तो आप पहले हाथ आप क्यों बढ़ा रहे हैं? मैं आपका स्वागत करूँगा, आप हाथ मिलाकर मुझसे ही स्वागत करवा, मेरा स्वागत कर रहे हो, इसलिए मैंने पहचान लिया। तो हिटलर बहुत इम्प्रेस हुआ इनकी बातों से। उसके बाद हिटलर ने उनकी कोई विशेष मदद तो नहीं की। उसके बाद नेताजी जापान चले गए और वहाँ उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसमें उन्होंने जापानियों द्वारा पकड़े गए युद्धबंदियों को आज़ाद कराया और अपनी सेना में भर्ती किया। इसी दौरान आज़ाद हिंद फौज ने भारत में अंग्रेजी हुकूमत पर आक्रमण कर दिया, उस समय अंग्रेजी सेना पर, और दिल्ली चलो का नारा दिया। इसके तहत उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीत लिया। 6 जुलाई 1944 को रेडियो पर भाषण दिया। इसी दौरान नेताजी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा था। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड जैसे 11 देशों ने मान्यता भी दी थी। 23 अगस्त 1945 को जापान रेडियो ने बताया कि नेताजी बम वर्षक विमान से आ रहे थे और 18 अगस्त को तारहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनके साथ एक पायलट सहित कुछ अन्य लोगों की भी मृत्यु हो गई। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। उसमें भी क्लियर नहीं हो पाई थी कि नेताजी उसमें मारे गए या दुर्घटना में अन्य लोग मारे थे और वो बच गए थे, ऐसा कोई क्लियर नहीं हुआ। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। यह जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस भी मनाया जाता है। ऐसे थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस।